जी ये मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इस एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन नंबर 2 के आगे पार्ट्स हैं। तो अभी मैंने इंटरनेट से निकाला हुआ क्योंकि बुक अभी मेरे पास नहीं होती। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ये कोई पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की मेन हेडिंग में उसने एक बात कह दी है, गैमा फिक्स्ड है 90 डिग्री हर क्वेश्चन में, और बाकी आपको हर पार्ट में दो दो उसने एलिमेंट्स दिए होंगे। अब ये मैंने एक लिखा है पार्ट जिसके अंदर दो साइड्स दी हुई हैं और एंगल फिक्स्ड है 90 डिग्री का। अब आपने काम करना है, राइट एंगल ट्रायंगल इसमें नहीं बनी हुई। पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं उनमें राइट एंगल ट्रायंगल उसने खुद बनाई हुई है, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाई, तो आपने खुद से बना लेनी है। अब इसमें एक चीज़ फिक्स्ड है, गैमा 90 डिग्री का। आप जिस तरह मर्जी इसका रुख बना ले राइट एंगल ट्रायंगल का, उससे कोई मसला नहीं है। बस एक बात का ख्याल है कि अगर ये 90 डिग्री गैम है तो इस वर्टेक्स को आपको सी कहना पड़ेगा। बाकी दोनों में से जो सा मर्जी कर लें आप। इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। आप चाहे इसे ए कर दें, इसे बी कर दें। अब एक बात फिक्स्ड है, एंगल यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे गैमा है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। ये आपने खुद से ड्रॉ कर लेना है। अच्छा भी, अब ऐसा है कि हमारे पास दो साइड्स दी हुई हैं, तो हमारे जहन में एक बात फ़ौरन क्लिक करती है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर दो साइड्स दी हैं तो क्यों ना हम तीसरी साइड फाइंड कर लें। जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर दो एंगल्स थे, तो मैंने तीसरा एंगल पहले फाइंड किया था क्योंकि वो फॉर्मूला अप्लाई करके हमारे पास फाइंड हो सकता था। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। आगे वो सारा आ जाएगा। तो वो है हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जो हमारी हाइपोटेनस है वो है स्मॉल सी, बेस जो है वो हमारी स्मॉल बी और परपेंडिकुलर जो है वो स्मॉल ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ओके ये एज इट इज़ आ जाएगा। बी की वैल्यू हमारे पास है 5.74 और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए की वैल्यू है 3.28, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ तो फिर ये वीडियो रुक जाएगी। अब ऐसा है, आप इसका स्क्वायर कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे और इसका भी स्क्वायर फाइंड कर लीजिएगा, दोनों को ऐड अप कर लीजिएगा, इक्वल टू सी स्क्वायर आएगा। देन आप स्क्वायर रूट फाइंड कीजिएगा, जो भी वैल्यू हो उधर से आपकी सी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये आपकी तीनों साइड्स कंप्लीट होगी। अब आ जाते हैं एंगल्स की तरफ। अब हमें एक एंगल दिया हुआ है, अगर तो दो होते हैं हम तीसरा एंगल फाइंड कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए ये चीज़ का प्रॉब्लम आ गया। अब आप यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करेंगे, लास्ट टाइम भी आपको याद है जब मैंने दो एंगल से तीसरा एंगल फाइंड किया था, फिर साइड एक थी, तो दूसरी साइड फाइंड करने के लिए मुझे रेशो का यूज़ करना पड़ा था। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह आपने रेशो का यूज़ करना है। अब आप कौन सी रेशो यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके पास तीनों साइड्स मौजूद है, तो आप जो मर्जी रेशो यूज़ कर लो, साइन की, कोस की, टेन की, जो दिल करे। मैं चलो पहली वाली साइन ही यूज़ करता हूँ, साइन। अब एंगल कौन सा आएगा, अल्फ़ा, बीटा या गैमा। लास्ट में आपको याद होगा मैंने एक बात बताई थी, 90 के सामने बेस पर जो एंगल बन रहा होगा हमेशा वो एंगल यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ करेंगे। ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब हमारी यहाँ पे परपेंडिकुलर स्मॉल ए है और हाइपोटेनस स्मॉल सी है। अब देखिए साइन अल्फ़ा एज इट इज़, क्योंकि अल्फ़ा नहीं है हमारे पास, लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दी गई थी 3.28, आप यहाँ पे पुट कर दें, और नीचे हाइपोटेनस सी जो कि यहाँ पे हमने फाइंड किया होगा वो आप इधर पुट कर लीजिएगा। दोनों को डिवाइड कीजिएगा, इधर आ जाएगा साइन अल्फ़ा। देन आप अल्फ़ा फाइंड करना चाहते हैं तो साइन वहाँ जाकर इन्वर्स हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगी उसका साइन इन्वर्स कीजिएगा, डिग्री वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि ये एंगल है तो ये अल्फ़ा फाइंड हो जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा है, गैमा ऑलरेडी था, तो अब आपने अप्लाई करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला फॉर्मूला इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो एंगल्स हैं आपके पास अल्फ़ा और गैमा, वो पुट कर लीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा, वहाँ जाके सेपरेट करवाइएगा तो बीटा भी फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड हो जाएंगे। अब ये जो 12.2 है, इस कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर आपको 3 एलिमेंट्स दिए होंगे, बाकी के 3 आपने फाइंड करने होंगे। पैटर्न ये है, किसी में 2 एंगल और एक साइड दी होगी, किसी में 2 साइड और एक एंगल दिया होगा। अब याद रखिएगा, जब ये मैं इधर से समझा देता हूँ आपको, जब यहाँ पे उसने आपको 2 साइड्स दी होंगी तो आप सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, तीसरी साइड फाइंड कर लोगे, उसके बाद आप रेशो दरमियान में अप्लाई करोगे, और फिर लास्ट पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। और अब अगर वो पैटर्न ये करता है कि आपको 2 एंगल्स दे देता है और एक साइड दे देता है, तो सबसे पहले इधर से रिवर्ट कर दोगे आप।
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, तीसरा एंगल फाइंड हो जाएगा। फिर दरमियान में ये रेशो अप्लाई की जाएगी और फिर उसके बाद जब आपके पास दो साइड्स हो जाएं तो फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लोगे। इसी तरीके से आपकी ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। अब ट्राई कीजिएगा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया, कोई चीज़ प्रॉब्लम करे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो फिर सॉल्व कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।